अजय किशोर साहब हैं, मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि वो मंच पर आएँ और अपनी कलम के जादू से हमको रूबरू कराएँ। अजय किशोर जी, तालियाँ बजाते रहिएगा। नमस्कार। नमस्कार आप सभी का। आवाज़ आ रही है? मैं अजय किशोर आप सबका नामवर से नारायणी साहित्य अकादमी में स्वागत करता हूँ और आज के इस उपलक्ष्य पे मुझे आमंत्रित करने के लिए ललित भाई का धन्यवाद। मैं अपनी रचना शुरू करता हूँ। मैं कविताएँ लिखता हूँ। पहली कविता मैंने एक लिखी है एक बाप और पिता का प्यार इसमें दर्शाया गया है। तो अगर मैं अपनी बातें आप तक पहुँचा पाऊँ, तो मुझे बताइए बताते रहिएगा और अपना जी। मैंने लिखा है कि प्रेम बिछुड़न में दिल टूटे, प्रेम बिछुड़न में दिल टूटे, राह नहीं मिल जाए, जब बिछुड़े बाबुल बिटिया से कैसे पीर बताए, जब बिछुड़े बाबुल बिटिया से कैसे पीर बताए, टुकड़ा दिल का दिल से प्यारा, टुकड़ा दिल का दिल से प्यारा, दम टूटे से टीस न ये मिट पाए, बिटिया की मुस्कान से सारे दुख हर जाए, चैन मिले अब मुझको भी, चैन मिले अब मुझको भी, मैं भी अभिलाषी हूँ, बाबुल तेरे सुख की खातिर नम आँखों से मुस्काए, प्रेम बिछुड़न में दिल टूटे, राह नहीं मिल जाए, जब बिछुड़े बाबुल बिटिया से कैसे पीर बताए। इसके आगे एक लिखा है कि इसमें अक्सर हम देखते हैं जब विदाई होती है, शादी होती है, तो थोड़ा-सा होता है कि सभी नम होते हैं, सभी थोड़े से गमगीन होते हैं। लेकिन एक पिता होता है जो साहस अपना बाँधे होता है और बहुत सी बातें उसके अंदर चल रही होती हैं। तो थोड़ा-सा उसको दर्शाने की, बोलने की मैंने कोशिश की है। अगर मैं सही बोलता हूँ, तो आप बताइएगा। मैं आगे मैं कहता हूँ कि तुम बस साथ निभाते रहना। एक पिता अपने होने वाले दामाद से कहता है कि तुम बस साथ निभाते रहना, गलती पर समझाते रहना। माँ की लाडो सीख रही है, घर गृहस्थी और गहना। तुम बस साथ निभाते रहना, गलती पर समझाते रहना। माँ की लाडो सीख रही है, घर गृहस्थी और गहना। लाड़ प्यार से पाला है, लाड़ प्यार से पाला है, खुश रहे आगे है सपना। सीख सीख में होती गलती, तुम बस ये कहते रहना। माँ की लाडो सीख रही है, घर गृहस्थी और गहना। माँ की आँखों का मोती, बापू के दिल का टुकड़ा। माँ की आँखों का मोती, बापू के दिल का टुकड़ा। भाई की मीठी सी बोली, बहन के सपनों का साथी। जो दिया दान है तुमको बेटा, माँ अन्नपूर्णा का टुकड़ा। घर को स्वर्ग बनाएगी ये नखरे सब, तुम बस सहते रहना। घर को स्वर्ग बनाएगी ये नखरे, तुम बस सहते रहना। माँ की जान बापू की असमत, माँ की जान बापू की असमत, इस घर का ये है गहना। एक तमन्ना मेरी है, तुम खुशी साथ में ही रहना। दे दिया दान है बेटा तुमको, गृह लक्ष्मी इसको कहना। बिटिया मेरी वो तेरा घर है। यहाँ पे आके पिता अपनी बेटी से भी दो बात कहता है। तो ये कहता है कि बिटिया मेरी वो तेरा घर है, आदर तुम सबका करना। ये तो एक परीक्षा है तेरी मैया के संस्कारों की, ये तो एक परीक्षा है तेरी मैया के संस्कारों की। गुस्से में कोई कहे कुछ, पलटकर तुम मत पर कुछ कहना। सुनना समझना सही को सही, गलत को गलत कहना। आए कोई विपदा परिवार पर, तो बनने को ढाल तत्पर रहना। माँ की लाडो सीख रही है, घर गृहस्थी और गहना। इसके आगे एक मैंने थोड़ी-सी कोशिश की थी, थोड़ा-सा मोटिवेशनल लिखने की। मतलब मैंने देखा था एक दिन, एक जब मैं अपने घर से ऑफ़िस जा रहा था, तो एक पिता अपने बेटे को समझा रहा था। वो पिता उसका ऑटो ड्राइवर था, बेटा किसी चीज़ में फ़ेल हो गया था शायद। तो उन्होंने समझाने की कोशिश की थी। अब फिर मैंने उस वाक्य को, उस पूरा जो मैंने देखा, अपने शब्दों में ढालने की कोशिश की थी। तो मैंने उसमें कुछ महसूस किया ऐसा कि मायूस दिल, झुकी गर्दन। बेटा उस समय बहुत निराश था। तो पिता समझाता है कि मायूस दिल, झुकी गर्दन, परेशानियाँ साथ चलती हैं। विफल हुए इसमें तेरी क्या गलती है? मायूस दिल, झुकी गर्दन, परेशानियाँ साथ चलती हैं। विफल हुए इसमें तेरी क्या गलती है? कोशिश करना बात बड़ी है, निरंतर लड़ना बात बड़ी है। दुखी ना होना गिर जाने पर, रुकना नहीं है ज़ख्म खाने पर। राह में पत्थर हज़ार मिलेंगे, राह में पत्थर हज़ार मिलेंगे, चलने वाले नहीं रुकेंगे। जीवन नाम है चलते रहना, कोशिश करना लड़ते रहना। लड़ने वाले हारा नहीं करते, लड़ने वाले हारा नहीं करते। भीषण गर्मी में पौधे नहीं मरते, जल जीव कभी डूबा नहीं करते।
फल टूटे से पेड़ दुखा नहीं करते, पतझड़ में भी झरने रुका नहीं करते। तू क्यों डरता है पगले, तू क्यों डरता है पगले, मंजिल तेरी बुलाती है, सोते से तुझे जगाती है। कांच लगा हो पैरों में या पथरीली हो डगर, कांच लगा हो पैरों में या पथरीली हो डगर, कदम बढ़ाया आगे तो आगे चलना होगा। मंजिल तेरी हो जाएगी, मोल मगर देना होगा। मंजिल तेरी हो जाएगी, मोल मगर देना होगा। कोशिश करना और करते रहना होगा। मायूस दिल, झुकी गर्दन खुद तन जाएगी, परेशानियां सारी हल हो जाएंगी। विफल हुए तभी आज मंजिल मिल जाएगी। इसके आगे मैंने थोड़ी कहने की कोशिश की थी। परिवार में एक लड़का होता है जो सबकी सुनता है, सबको देखता है, लेकिन वो कभी अपने बारे में कुछ नहीं सोच पाता। तो उसके बारे में मैंने थोड़ा लिखने की कोशिश की थी ऐसे ही। तो बेटे के बारे में मैंने लिखा था कि सुबह से शाम तक काम करता है, सुबह से शाम तक काम करता है। अच्छा, इसमें ये नहीं है कि बेटी कुछ नहीं करती, बेटी का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन मैंने लिखा था बेटे के बारे में, तो उसमें कहा है कि सुबह से शाम तक काम करता है, ये वही लड़का है जो थोड़ा डरता है। सुबह से शाम तक काम करता है, ये वही लड़का है जो थोड़ा डरता है। चोट लगने पर किसी को नहीं बताता, महफिल में गुमसुम रहता है, एकांत में बड़बड़ाता। माँ की साड़ी, पापा की दवा, छोटे भाई की पढ़ाई, बहन की शादी। माँ की साड़ी, पापा की दवाई, छोटे भाई की पढ़ाई, बहन की शादी, घर का किराया, जमाने की ठोकर, सपनों का टूटना, अपनों का रूठना, खास हो तुम कहकर हाथ दोस्तों का छूटना। माँ की साड़ी, पापा की दवा, छोटे भाई की पढ़ाई, बहन की शादी, घर का किराया, जमाने की ठोकर, सपनों का टूटना, अपनों का रूठना, खास हो तुम कहकर हाथ दोस्तों का छूटना। हर एक बात याद रहती है, जहन में बस जाती है। जब ये अपने अपने बारे में सोचता है, सांसें रुक जाती हैं। सुबह से शाम तक काम करता है, ये वही लड़का है जो थोड़ा डरता है। हर हद पार करके सारे फर्ज निभाता है, एक दिन ये लड़का पिता बन जाता है। अ, क्योंकि हम सब लिखते हैं, हम सभी दर्पण हैं समाज का। तो जो मैंने महसूस किया, मैंने उसके बारे में लिखा था। अगर सही लिखा हो तो आप बताइएगा। मैंने लिखा था कि चेहरे पर चेहरा चढ़ाए बैठे हैं, चेहरे पर चेहरा चढ़ाए बैठे हैं, कई लोग हैं हकीकत दबाए बैठे हैं। वैसे तो उनसे ज़्यादा मीठा कोई नहीं, वैसे तो उनसे ज़्यादा मीठा कोई नहीं, ये वही हैं जो आस्तीन में साँप छुपाए बैठे हैं। जी। बहुत मीठी बोली है उनकी, बहुत मीठी बोली है उनकी, पल में सगे हो जाते हैं, बुरा करने में देर नहीं करती, ये इतने भले हो जाते हैं। अच्छा, इसके आगे मैंने एक सीख, मतलब एक पार्ट मैंने अपने लिए लिखा था जो मेरे को सीखने की ज़रूरत है, मुझे ऐसा लगता है। तो मैंने लिखा था कि ज़मीं छोड़ोगे तो दरख्त सूख जाएगा। हम देखते हैं न्यूक्लियर फैमिली का आप आजकल कल्चर है, सब अपने पेरेंट्स को छोड़ के बड़े शहरों में अपना करियर बनाने के लिए निकल जाते हैं, अपनी ज़मीं छोड़ देते हैं, मेरे को ऐसा लगता है। तो उसके बारे में मैंने लिखा था कि ज़मीं छोड़ोगे, दरख्त सूख जाएगा, शाख से एक दिन पत्ता टूट जाएगा। मतलबी समाज में फलेगा फूलेगा कैसे वो, मतलबी समाज में फलेगा फूलेगा कैसे वो, खाद, हवा, पानी कोई कुछ नहीं पहुँचाएगा। सफ़र में कांटे सभी को मिलते हैं, सफ़र में कांटे सभी को मिलते हैं, मतलब ये नहीं इंसान इंसान को खाएगा, मतलब ये नहीं इंसान इंसान को खाएगा। सुखी और सफल जीवन का बस एक सार है, हाथ से हाथ जोड़ते चलो, बबूल भी फूल बरसाएगा।